बात करते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की। विदर्भ में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। हर साल इस इलाके में फसल चौपट होने के बाद किसानों के आत्महत्या की खबरें आती है। इस इलाके में जहां पानी की भारी कमी है, राज्य सरकार ने 85 बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन बिजली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 2 अरब 20 करोड़ क्यूबिक मीटर सिंचाई का पानी देने का भी फैसला किया है। जिन कंपनियों को बिजली परियोजनाओं लगाने की मंजूरी दी गई है, उनमें से कुछ बीजेपी नेताओं की भी है। इनमें से एक कंपनी है चिंतामणि एग्रोटेक, जिसके चेयरमैन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी भी है। श्रीनिवासन जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विदर्भ के इन सूखे मैदानों में पानी की लड़ाई अब सियासी रंग ले चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल के दिनों में इस इलाके के लिए 85 बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन बिजली घरों के लिए सरकार ने 2 अरब 20 करोड़ क्यूबिक मीटर सिंचाई का पानी दिया है। इस पानी से खेती की 5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकती है। इस मसले पर बीजेपी ने राज्य सरकार की ओर निशाना साधने में देरी नहीं की। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि विदर्भ में बड़े पैमाने पर पानी उपलब्ध है। सिंचाई के लिए पानी देने की बजाय ये पानी बिजली घरों को दिया जा रहा है और ये बिजली घर कोयले से चलने वाले हैं। पावर प्रोजेक्ट भाजपा ने विदर्भ में इस किस्म के निजी पावर प्लांट के खोलने पर सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन अब सबूत सामने आया है कि भाजपा के खुद के वरिष्ठ नेता यहां पर पावर प्लांट के हिस्सेदार हैं। लिस्ट देखिए तो आपको पता चलेगा कि बिजली घर लगाने वालों में बीजेपी के कई बड़े नाम भी हैं। यवतमाल में दूर दराज के इस आदिवासी गांव में लोगों ने 2002 में अपनी जमीन उत्तम इंगले को बेची, जो उस समय उमरखेड़ से बीजेपी के विधायक थे। 4 एकड़ लिया, 12 एकड़ लिया, 9 एकड़ 14 गुंठे, 12 एकड़ है। इंगले ने बिजोरा गांव की ये जमीन चिंतामणि एग्रोटेक के लिए खरीदी, जिसके चेयरमैन नितिन गडकरी थे और इंगले निदेशक। यवतमाल से बीजेपी विधायक रहे मदन येरवाड़ और नागपुर से बीजेपी विधायक देवेंद्र फडणवीस भी कंपनी में निदेशक थे। हमने जब पूछा कि क्या गडकरी अब भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। चिंतामणि एग्रोटेक तो गडकरी जी का कंपनी है। हाँ ना, बरोबर है ना। हाँ, बरोबर है। तो आपने उनके नाम से लिया जमीन? चिंतामणि नहीं, वो चिंतामणि एग्रोटेक के नाम से ही लिया। हमारा वो प्रोजेक्ट जैसा संस्था रजिस्ट्रेशन है वो, हाँ, उसके ही नाम से वो जमीन ले वाली। तो आप भी गडकरी जी के कंपनी के हिस्सेदार हैं? हाँ, उसमें डायरेक्टर है। आदिवासियों का कहना है कि इंगले ने उनसे कहा था कि वो इस जमीन पर एक चीनी मिल लगाने जा रहे हैं और सबको उसमें नौकरी मिलेगी। इसी लालच में उन्होंने अपनी जमीन इतने सस्ते में बेच दी। उन्होंने जितना भाव बोले उतने भाव से हम दे दिए करके। वो 2001 से 11 तक कुछ काम भी नहीं करे, हमारे बच्चे को नौकरी भी नहीं दी। लेकिन 10 साल में न तो कोई फैक्ट्री खुली और न ही किसी को रोजगार मिला। चिंतामणि ने ऐलान किया है कि वो इस जमीन पर 30 मेगावाट का एक बिजली घर लगाने जा रहे हैं। इंगले का दावा है कि इस बिजली घर में जैविक ईंधन का इस्तेमाल होगा, कोयले का नहीं। जो गन्ने का जो बगैस निकलता उसके ऊपर 30 मेगावाट अपन पावर निकाल रहे, और उसके बाद वो बगैस का प्लांट होगा, कोल बेस्ड नहीं होगा। नहीं, लेकिन अपनी प्रेस रिलीज में चिंतामणि ने इसे कोयले से चलने वाला बिजली घर बताया है। आदिवासी नाराज हैं। उन्होंने चिंतामणि के फील्ड ऑफिस में तोड़फोड़ की और वो अब अपनी जमीन वापस चाहते हैं। तो हमारी जमीन वापस कर दो। जमीन वापस देना चाहिए। लेकिन गडकरी के सहयोगियों को कोई फिक्र नहीं। चिंतामणि की जमीन से एकदम पास एक कंपनी जिनभूविष्य पावर ने 1260 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए 750 एकड़ जमीन खरीदी है। अपन ने तो चिंतामणि कंपनी को जमीन दी और ये जनभूज पावर प्रोजेक्ट कहाँ से आया अभी, और जनभूज को 760 एकड़ जमीन लगने वाली है, वो बोल रहे थे। तो 7 से 60 एकड़ तुम्हारे पास कहाँ है? जिनभूविष्य को मनीष मेहता चलाते हैं, चिंतामणि एग्रोटेक के निदेशक।
लेकिन इंगले का दावा कुछ और है। तो वो मनीष मेहता तो पहले चिंतामणि एग्रोटेक का डायरेक्टर था। पहले था वो, हाँ वही मैं आपसे कह रहा बाद में निकल गया। लेकिन जिनभूविश की वेबसाइट पर चिंतामणि प्लांट को जिनभूविश का प्रोजेक्ट बताया गया है। नागपुर की इस बिल्डिंग में दोनों का एक ही ऑफिस है। इस मेलजोल से गांव में नए डर पैदा हो रहे हैं। जिनभूविश को 2 करोड़ क्यूबिक पानी देने के लिए हरी झंडी दी जा चुकी है और ज्यादातर पानी नजदीक की पेनगंगा नदी से आएगा। पानी की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए यह एक बड़ा झटका है। गडकरी इस वक्त इजराइल में हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। मनीष मेहता भी देश से बाहर बताए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नागपुर के बाहर के इलाके में 270 मेगावाट का बिजली घर लगाया जाना है। इसे लगाने वाली कंपनी आइडियल एनर्जी में नितिन गडकरी के बेटे निखिल निदेशक हैं। आइडियल एनर्जी को भी पानी का वादा मिला है। इसके करीब ही वडगांव डैम है। निखिल की भी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। The national leader of BJP now from Vidarbha, Nitin Gadkari ji, is also having their own. विदर्भ से बीजेपी के नेता नितिन गडकरी अपने दोस्तों के साथ बिजली के कारोबार में आ रहे हैं। विदर्भ के किसानों की परेशानी दूर होने के बजाय और बढ़ जाएगी। विदर्भ में पानी पड़ जाएगा। This will increase the problem of Vidarbha farmer because water availability will be reduced. किसानों के लिए देश के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार किसानों के पानी को बिजली घरों को दे रही है और उधर बीजेपी अध्यक्ष और उनकी पार्टी के लोग इससे फायदा उठाते दिख रहे हैं। विदर्भ से कैमरा पर्सन राकेश सोलंकी के साथ श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।